जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे स्थित हुआ था, पहले उनकी खोज कहाँ हुई थी और उस सभ्यता को खनन करने के बाद क्या क्या मिला था, उसके अंश क्या मिले थे और किससे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, वो पिछले वीडियो में हमने जाने थे। आज हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि वैदिक सभ्यता क्या था, दूसरी स्रोत यानी सोर्स, इस सभ्यता का सोर्स क्या था, थर्ड नंबर आर्य का जीवन कैसा था, फोर्थ नंबर सामाजिक व्यवस्था सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा था, फिफ्थ नंबर धर्म और पूजा यानी रिलीजियन क्या था इस सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट जानेंगे सिक्स नंबर निवास स्थान सेटलमेंट शेल्टर, लोग कहाँ रहते थे पहले और बाद में क्या हुआ। सेवेंथ नंबर क्या बदलाव आया बाद में। तो चलिए एक एक करके आज हम विस्तार से जानते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है। देखिए, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी आर्य जो लोग थे, आर्य उन लोगों की द्वारा जो सभ्यता विकसित हुआ था उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर, ये नाम मिला है वेदों के कारण, क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुई थी और ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक फली फूली थी ये सभ्यता। एंड स्रोत यानी सोर्स, कैसे ये सभ्यता कैसे आया, कैसे मिला और क्या था स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। मुख्य स्रोत ऋग्वेद, वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। तो पहले नंबर है इसका मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। और अन्य वेद भी है, कुल वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना माना, सबसे पहले ऋग्वेद का ही रचना हुआ था और बाद में तीनों वेद, कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद आर्य का जीवन कैसा था, यानी ये सभ्यता जिन लोगों ने बनाया, आर्य लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया, इस सभ्यता को बनाया, तो इन सारे लोग कैसे रहते थे, इनकी जीवन शैली कैसा था, जीवन व्यवस्था कैसा था। आर्य का जीवन कैसा था, वे कृषि और पशुपालन करते थे। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी बोले थे कि किसी भी नेशन के, किसी भी सभ्यता, किसी भी गांव, किसी भी घर की बैकबोन्स यानी रीढ़ की हड्डी होती है खेती करना। तो वैदिक सभ्यता के लोग भी मेन फोकस करते थे किसमें, खेती बाड़ी में, यानी कृषि काज करते थे और पशुपालन करते थे। नेक्स्ट हो गया, घोड़े और रथ का उपयोग युद्ध में करते थे, क्योंकि ये युद्ध का समय था, एक सभ्यता दूसरे सभ्यता के साथ युद्ध करता था, धर्म के लिए धर्म युद्ध होता था। तो आर्य लोग क्या करते थे, युद्ध में घोड़े और रथ का उपयोग करते थे। गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता था, जो आज भी है हमारे देश में, गाय माता को बहुत ही पवित्र एक पशु माना जाता है, यहाँ तक कि उसको माँ की दर्जा दिए जाते हैं। ये वैदिक सभ्यता के लोग भी इसको मानते थे और वही परंपरा आज भी हमारे देश में बरकरार है कि गाय को बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था, सोसाइटी स्ट्रक्चर क्या था उस समय के लोगों की, आर्य लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो 4 वर्गों में लोगों को बांटा गया था, जाति को, इंसानों को, उस टाइम से लेके आज तक भी ये जातिवादी है। 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथी था शूद्र। यानी ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ करते थे, जो ज्ञान देते थे, जो समाज में सबसे अव्वल दर्जे दिया जाता है, जो सब इंसान को सबसे बड़ी मुकाम दिया जाता है, उस सबको कहते हैं ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय जो योद्धा थे और राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था। वैश्य यानी जो व्यापारी थे, जो बिजनेस करते थे। उस टाइम कौन चीज के बिजनेस हो रहा था, पशुओं का बिजनेस हो रहा था और खेतीबाड़ी करके, कृषि करके जो फसल अनाज उगते थे उसको भी बेचा जाता था या खरीदा जाता था, उस सब का व्यापार करते थे। उसके बाद शूद्र जो इन सारे लोगों की सेवा करता था और कृषि कार्य करता था।
हालांकि हर एक इंसान उस सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की हर एक इंसान खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कृषि कार्य करता था। लेकिन जो शूद्र थे इन सब लोगों के सेवा करते थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे समाज में भी जो लोगों की सेवा करते हैं, हालांकि हर एक इंसान हर एक लोगों की सेवा करते हैं। एक टीचर भी समाज का सेवा नहीं करते, लोगों की सेवा नहीं करते, क्योंकि हर एक वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये भी एक सेवा हो गया। जो हमारे लिए स्वीपर का काम करते हैं, जो हमारे बाल कट के देते हैं, जो कपड़े सी के देते हैं, सारे लोग सेवा ही तो करते हैं। बड़े से बड़े इंसान भी सेवा करते हैं समाज के लिए, और उस समाज में हर एक वर्ग के लोग लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया धर्म और पूजा, यानी रिलीजियन। उस टाइम के लोगों की रिलीजियन क्या था? वैदिक सभ्यता के लोग, आर्य लोग ज्यादातर प्राकृतिक की चीजों की पूजा करते हैं, जैसे अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता और सूर्य देवता। प्राकृतिक चीजों का ज्यादा पूजा पाठ करते थे। यज्ञ और मंत्रों का उपयोग पूजा में होता था। तो ये था रिलीजियन की लोग, आर्य लोग ज्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे, अग्नि का पूजा करते थे, इंद्र देवता यानी जो बारिश बरसाते हैं, वायु देवता जो हवा बहलाते हैं, और सूर्य देवता का भी पूजा करते, जो आज तक हमारे देश में ये परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि निवास स्थान यानी शेल्टर। उस टाइम के आर्य लोगों कहाँ पे बसा था? सबसे पहले कहाँ बसा था और बाद में कहाँ पे गया? शुरू में रहते थे सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास, सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास। बाद में चले गए गंगा यमुना के मैदान की तरफ। शुरुआत में ये लोग रहते थे सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास, लेकिन बाद में यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, गंगा यमुना नदी के मैदान की तरफ लोग बस गए थे, क्योंकि बाढ़ का प्रॉब्लम था या फिर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम थे, तो लोग शेल्टर एक जगह से दूसरी जगह लेके चला गया। जैसे सिंधु नदी बहुत बड़ा नदी थे, हम क्या बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण भी ये नदी थे, क्योंकि नदी में ज्यादा बाढ़ आते थे। ये सभ्यता भी पहले सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास बसा था, बाद में गंगा यमुना के मैदान की तरफ चले गए। इसीलिए इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। उसके बाद पॉइंट क्या है, क्या बदलाव आए बाद में? पहले जैसा था उसके बाद क्या बदलाव आए? तो गांव की जगह शहर बसने लगा, गांव के जगह, छोटे छोटे गांव के जगह राज्य बनने लगा। बदलाव आया कि राज्य बनने लगा, और राजा के शक्ति, जो समाज में राजा थे, जो राज्य के राजा थे, उसका शक्ति और भी बढ़ गया, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे। समाज में असमानता और जातिवाद बढ़ा। उस टाइम से ही परंपरा आ रही है, आज तक हमारे देश में जातिवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, कि लोग ये भी डायरेक्टली भी बोल देते हैं कि आप छोटी जाति का हो, मैं बड़ी जात का हूँ। आरक्षण के मामले में भी, और कहीं पे कोई सरकारी सुविधा लेने के लिए भी, और धर्म की सुविधा देने के और लेने के लिए भी जातिवाद का बहुत एक मुद्दा है हमारे देश में, जो वैदिक सभ्यता से चली आ रही है, आज भी है। वैदिक सभ्यता में पहले नहीं था। जब लोग शेल्टर चेंज किए, एक जगह से दूसरी जगह गया, तब ये जातिवाद ज्यादा बढ़ गया समाज के अंदर, जो आज तक बरकरार है। उसके बाद तो ये निष्कर्ष क्या है इस वैदिक सभ्यता के? निष्कर्ष यही है कि वैदिक सभ्यता ने भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा और एक गहरी नींव दी। यानी कंट्री, हमारे देश का जो परंपरा है, जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, इसका नींव रखा था वैदिक सभ्यता से ही चली आ रही है, जो आज तक बरकरार है। हाँ, ये बात है कि उस टाइम सभ्यता कुछ अलग थे, लोगों के रवैया कुछ अलग थे, लेकिन आस्ते आहिस्ता धीरे स्लोली लोग ग्रो अप कर रहा है। यानी टेक्नोलॉजीज आ रही है तो लोग ग्रो की तरफ जा रहे हैं, लोग उन्नति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन परंपरा वही है, संस्कृति वही है। उस टाइम भी गाय को पवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है। उस टाइम भी जातिवाद बढ़ा था, आज भी वो बरकरार है, जो नहीं होनी चाहिए। जातिवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। वेद आज भी हमारे ज्ञान और परंपरा का आधार है। वेद आज भी चारों वेदों को माना जाता है भारत के कल्चर्स में। हिंदुस्तान के कल्चर में भारतीय सभ्यता, भारतीय
कल्चर में, मैनर्स में आज भी 4 वेदों को माना जाता है। तो आज हमने जाना कि वैदिक सभ्यता क्या था, आर्य लोग कैसे रहते थे, उसके जीवन कौशल्य कैसा था और आर्य लोग की जीवन व्यवस्था कैसी थी, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था, कार्य क्या था। तो सवाल यह है कि वैदिक सभ्यता का कौन सी आधार आज भी भारत में बरकरार है। और एक छोटी सी सवाल है कि 4 वेदों के नाम क्या है। तो आप सवालों का जवाब कमेंट्स में जरूर दें। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।